नमस्कार, जोहार। चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य से ही 10वीं और 12वीं पास करने की बाध्यता नई नियोजन नीति में खत्म कर दी जाएगी। पुरानी नियोजन नीति में शर्त रखी गई थी कि नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को झारखंड की स्थानीय भाषा, परिवेश और संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ये बाध्यता भी खत्म की जा सकती है। रद्द की गई नियोजन नीति में हिंदी को हटाकर उर्दू को क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया गया था और इसे भी खत्म किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने नियोजन नीति को लेकर विभाग की और इसी में अधिकारियों को पुराने नियुक्ति रूलबुक की तरह ही नई नियोजन नीति का प्रारूप बनाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ओबीसी आरक्षण मामले में झारखंड सरकार को निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं करने के मामले में जवाब देने के लिए मिले 2 हफ्ते। झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करने के लिए राज्य सरकार को 2 सप्ताह का समय मिल गया है। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अवमाननावादी याचिका दाखिल कर रखी है। इस सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से प्रति शपथ पत्र दाखिल कर जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया गया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। पारा शिक्षकों के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की रसोइया के मानदेय में 1000 रुपए की वृद्धि की घोषणा। झारखंड प्रदेश सहायक अध्यापक महासंघ का 20वां स्थापना दिवस समारोह बगोदर स्टेडियम में मनाया गया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मौजूद थे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों से झारखंड को उम्मीद है पठन पाठन में सुधार करें ताकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा बेहतर हो और 97% से अधिक रिजल्ट हो, और इसके लिए अब आपको सम्मान और पैसा देंगे। वही रसोइया के मानदेय में 1000 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है। ये भी कहा कि पारा शिक्षकों की तर्ज पर रसोइया के मानदेय में बढ़ोतरी धीरे धीरे की जाएगी। झारखंड सरकार 1.5 महीने के बाद साल 2023-24 का बजट पेश करने वाली है। इसे लेकर तैयारी तेज चल रही है, लेकिन पिछले साल के बजट प्रावधान के मुताबिक 31 दिसंबर तक सरकार मात्र बजट के 44% राशि ही खर्च कर पाई है। ऐसे में सवाल उठता है कि बाकी बचे दिन 56% राशि कैसे खर्च कर पाएगी। जानकार बताते हैं कि 2.5-3 महीने के भीतर 56% राशि खर्च कर पाना किसी हाल में नामुमकिन है। झारखंड के संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नौकरियों की नियमित प्रक्रिया शुरू। हेल्थ डिपार्टमेंट झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के तहत स्वास्थ्य विभाग के अधीन काम कर रहे संविदा कर्मचारियों की नौकरी अब नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। इस संबंध में विभाग के उप सचिव ध्रुव प्रसाद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक को पत्र लिखकर संविदा कर्मियों का विस्तृत रिपोर्ट मांगा है। उप सचिव ने अनुबंध कर्मियों का प्रतिवेदन 2 श्रेणियों में मांगा है। पहली श्रेणी में वैसे कर्मी का प्रतिवेदन मांगा गया जो केंद्र या राज्य प्रायोजित योजना को छोड़ अन्य प्रकार के संविदा कर्मी हैं, जबकि दूसरी श्रेणी में वैसे अनुबंध कर्मियों का प्रतिवेदन मांगा गया है जो केंद्र या राज्य प्रायोजित योजना के तहत अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं। मिड डे मील योजना को चूना लगा रहे अफसर और टीचर सोशल ऑडिट में खुलासा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना यानी एमडीएम में भारी गड़बड़ी उजागर हुई है। स्कूलों में कहीं अनाज कम दिए जाने, कहीं अंडा फल नहीं देने, तो कहीं जांच के बाद मिल चबाक करने जैसी गड़बड़ियां सामने आई है। यह खुलासा स्कूलों की सोशल ऑडिट की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट मिलने के बाद शिक्षा सचिव ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण नोटिस के साथ शिक्षकों को भी नोटिस देने का निर्देश दिया है। साथ ही विभागीय कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार की अध्यक्षता में पिछले दिनों खोटी, कोडरमा, दुमका, हजारीबाग, जामताड़ा, धनबाद, गोड्डा, लोहरदगा और देवघर में एमडीएम की सोशल ऑडिट की गई थी। नए साल के मौके पर कर्मचारियों और रसोइयों के वेतन और मानदेय में वृद्धि की घोषणा की गई है। इसके साथ ही उन्हें 10 महीने की जगह 12 महीने मानदेय का लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षकों की बहाली पर भी नवीन तैयारी की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को बड़ा लाभ होगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि रसोइयों को 10 महीने की जगह 12 महीने का वेतन का लाभ दिया जाएगा। साथ ही पारा शिक्षकों की भांति अन्य सुविधाएं दी जाएगी और उनके भांति ही मानदेय में वृद्धि भी की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम के द्वारा जैन समाज के धर्म गुरुओं पर की गई टिप्पणी को शर्मनाक बताया। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव अजय जैन ने कहा कि श्री लोबिन हेम्ब्रम ने राजनीतिक फायदे और भोले वाले आदिवासियों के बीच सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अल्पसंख्यक जैन समाज के धर्म गुरुओं पर अमर्यादित टिप्पणी की है। मां माटी मानुष की बात करने वाले प्रतिनिधि का लोगों को उकसाना ओछी मानसिकता का परिचायक है। मुख्यमंत्री 2 संप्रदायों को लड़वाने का काम करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक की जांच कराकर कार्रवाई करें। श्री अजय जैन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमेशा सभी धर्मों को सम्मान दिया है। जैन धर्म गुरुओं पर विधायक के द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी ने अल्पसंख्यक जैन समाज को पीड़ा पहुंचाई है। रसालखन मुर्मू ने राष्ट्रपति से पारसनाथ पहाड़ का नाम मरांग बुरू करने की मांग की। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद
सालखन मुर्मू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मांग की है कि पारसनाथ पहाड़ यानी मरांग बुरु को अविलंब संताल आदिवासियों को सुपुर्द कर दिया जाए और भेजे अपने पत्र में कहा कि पारसनाथ पहाड़ का नाम सरकार के द्वारा अविलंब अधिकृत रूप से मरांग बुरु किया जाए। मरांग बुरु को अविलंब जैनों की कब्जे से मुक्त किया जाए, अन्यथा आदिवासी सेंगल अभियान 1 लाख सेंगल सेना के साथ अपने स्वर मरांग बुरु की मुक्ति को मजबूर हो सकता है। हल्के पलामू जिले में तेंदुए के हमले से एक व्यक्ति घायल, एसएमसीएच में भर्ती। जिले के सतवरवा के दुबलगंज पोलपोल में सुबह तेंदुए ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे 50 वर्षीय परमेश्वर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए। आनंद फानन में परमेश्वर सिंह को एसएमसीएच में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए हैदराबाद के प्रसिद्ध शूटर को बुलाया है और शफत अली खान 4 जनवरी को गढ़वा आ चुके हैं। शूटर शफत गांव के आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण भी कर रहे। तेंदुए को पकड़ने के लिए शफत के साथ उनके बेटे हैदर अली खान और जिले के 50 से 60 वनकर्मी कई दिनों से मुहिम चला रहे और इसके बावजूद तेंदुए ने आज फिर से एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। हल्के रांची का सेंट्रल जेल बना कैदियों का मनपसंद कारागार पहुंचते ही गैंगस्टरों को मिल जाता है मोबाइल फोन। झारखंड की राजधानी रांची के होटवाद स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा गैंगस्टरों के लिए सबसे सुरक्षित एवं मनपसंद जेल है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर उन्हें आसानी से मोबाइल मिल जाता है, जिसके माध्यम से वो जेल से ही अपराध का साम्राज्य चला लेते हैं। पूर्व में झारखंड पुलिस की आतंकवाद विरोधी दस्ता ने भी ओटवाड़ जेल में बंद संगठित अपराध के कुख्यातों के विरुद्ध जांच के दौरान इसका खुलासा किया था कि और यह पाया था कि एक दिन में ओटवाड़ जेल के भीतर 150 से अधिक मोबाइल चलते मिले थे। एटीएस के इसी इनपुट के आधार पर रांची के खिलगांव थाने में दर्ज प्राथमिकी में अनुसंधान के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि ओटवाड़ स्थित उक्त जेल में पहुंचते ही गैंगस्टर को मोबाइल मिल जाता है। हल्के झारखंड में अवैध खनन की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने उससे पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को सचेत किया है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित पंकज मिश्रा के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हुए अवैध खनन की वजह से पर्यावरण को अपूरणीय क्षति हो चुकी है। पर्यावरण मंत्रालय को इस पर उचित कदम उठाना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका कड़ी टिप्पणी के साथ खारिज कर दी थी और सूत्रों के मुताबिक पर्यावरण मंत्रालय को लिखे पत्र में साहिबगंज समेत कई स्थानों में हुए अवैध खनन से पर्यावरण को पहुंचे नुकसान को दिखाने के लिए गूगल अर्थ की इमेज भेजी गई है। हल्के गुमला में पारा शिक्षक ने 65 वर्षीय वृद्ध को कुदाल से काट दिया। खेत में सिंचाई के विवाद में उतारा मौत के घाट। गुमला जिले के बिशुनपुर थाना क्षेत्र के जालिम गांव में एक पारा शिक्षक ने वृद्ध को कुदाल से काटकर मौत के घाट उतार दिया। पारा शिक्षक शिवलाल उरांव और 65 वर्षीय पही उरांव के बीच खेतों में सिंचाई को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपित ने बुजुर्ग पर कुदाल से हमला कर दिया। घटना के संबंध में थाना प्रभारी सदानंद सिंह ने बताया कि पारा शिक्षक शिवलाल उरांव और मृतक वृद्ध पही उरांव का खेत एक ही जगह पर है। रांची हजारीबाग हाईवे की बदलेगी सूरत। ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने के साथ साथ रोशनी की हो रही समुचित व्यवस्था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचआई ने सड़क सुरक्षा ऑडिट करने के लिए व्यापक नीतिगत प्रक्रिया निर्धारित की है। आपको बता दें कि एनएचआई योजना निर्माण, संचालन और रखरखाव के चरणों में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा ऑडिट करता है। इसी क्रम में बताया गया कि रांची हजारीबाग हाईवे में मौजूद 3 ब्लैक स्पॉट कोठार, चुटूपालू और पटेल चौक को चिन्हित किया गया है, जहां निर्माण कार्य को गति दी गई है। इसके अलावा रात्रि पहर वाहन चालकों की परेशानी को दूर करने के लिए ट्रांसफार्मर को भी दुरुस्त कराया जा रहा। लेकिन झारखंड के राज्यपाल के निशाने पर है झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद की गठबंधन सरकार। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और हेमंत सोरेन सरकार के रिश्तों में तल्खियां लगातार बढ़ रही है। बीते 1.5 साल में कम से कम 1.5 दर्जन ऐसे मौके आए जब राज्यपाल ने सरकार के विजन और कामकाज को लेकर उनके निर्णयों तक सवाल खड़े किए। इसके जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी राज्यपाल पर सीधे सीधे निशाना साधने का मौका नहीं चूकते। राज्यपाल पिछले 1.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान कई सार्वजनिक कार्यक्रम में उनके भाषणों का स्वर किसी विपक्षी नेता के सरीखे रहा है। हेमंत सरकार के तीनों विधायकों को देना होगा अपने एवं परिवार की संपत्ति का ब्यौरा। ईडी ने लेन देन का भी हिसाब मांगा। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही गठबंधन की सरकार को गिराने की साजिश मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने तीनों संदिग्ध विधायकों को पूछताछ के लिए समन किया है। इसके साथ ही ईडी ने उनसे यह भी पूछा कि विधायक बनने के बाद उन्होंने अपने एवं परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर कितनी चल एवं अचल संपत्ति अर्जित की है और उसका ब्यौरा पूछताछ में शामिल होने से पहले दें। विधायकों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और उनसे बैंकिंग लेन देन का ब्यौरा भी मांगा गया है, जिसका ईडी अध्ययन करेगी और उसके मुताबिक आगे की कार्रवाइयां की जाएगी। इन तीनों ही विधायकों में जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप एवं कोलेबिरा के विधायक नमन बिक्सर कोंगाड़ी शामिल है। भारत न्यूजीलैंड मैच के लिए टिकट दर तय। जेएससीए स्टेडियम में 24, 25 एवं 26 जनवरी को मिलेगा मैच का टिकट। राज्य के धुरवा स्थित जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में होने जा रहे भारत न्यूजीलैंड T20 सीरीज के पहले क्रिकेट मैच की दर घोषित कर दी गई है। जारी टिकट दर के मुताबिक सबसे सस्ता टिकट 1000 रुपए का होगा, वहीं सबसे महंगा टिकट 10,000 रुपए का होगा। जेएससीए सचिव देवाशीष चक्रवर्ती के मुताबिक टिकट दर घोषित कर दिए गए हैं। जारी शेड्यूल के मुताबिक ही टिकट बेचा जाएगा और ये बताया गया कि जेएससीए स्टेडियम के साउथ गेट MS धोनी पवेलियन में बेचा जाएगा। इसके अतिरिक्त जमशेदपुर क्रिकेट स्टेडियम के कॉन्फ्रेंस रूम से भी टिकट खरीदा जा सकता है।
वाईफाई और एलईडी टीवी से लैस होंगे राज्य के लाइब्रेरी। 4 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। राज्य सरकार की ओर से संचालित लाइब्रेरी अब और तकनीक से लैस होगी। कई जिलों में चल रहे लाइब्रेरी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए मददगार साबित हो रहे। बदलते समय के साथ यह और भी बेहतर हो, इसके लिए लगभग 4 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस राशि से जिले की लाइब्रेरी को वाईफाई और कंप्यूटर से लैस किया जाएगा। अब तक लाइब्रेरी केवल बैठकर पढ़ने का माध्यम ही होता था, पर तकनीक से लैस हो जाने के बाद यहाँ स्टूडेंट्स परीक्षा फॉर्म भरने और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तकनीक से उन्नत करने के साथ साथ इन लाइब्रेरी में करियर काउंसलिंग की सुविधा दी जाएगी और यह काउंसलिंग हर शनिवार की जाएगी। इसे शुरू करने के पीछे का मकसद स्टूडेंट्स के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की पूरी तैयारी करने की सुविधा उपलब्ध हो जाए और इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया गया। इसके लिए काउंसलर का चयन स्थानीय कोचिंग सेंटर के माध्यम से किया जा सकता है। गुमला में 100 यूनिट फ्री बिजली का लाभ लेने के लिए बिजली मीटर लगाना जरूरी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के जीएम पीके श्रीवास्तव गुमला पहुंचे। विद्युत विभाग गुमला के पदाधिकारियों के साथ पावर हाउस करौंदी के विभागीय कार्यालय में बैठक लिया। बैठक में जीएम ने विद्युत संबंधित मामलों की समीक्षा की। आम नागरिकों को विद्युत सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार के द्वारा 100 यूनिट तक फ्री बिजली की समीक्षा में जीएम ने अधिकारियों को योजना का प्रचार प्रसार करने एवं फ्री में बिजली चलाने के लिए मीटर लगवाने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया। स्नातक पास लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। झारखंड में संविदा पर रोकी शिक्षकों की बहाली। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 80 उत्कृष्ट विद्यालय स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत कर रही है और इसमें शिक्षकों की बहाली के साथ इसके साथ ही राज्य के अलग अलग जिलों में मौजूद आदर्श विद्यालय में भी शिक्षकों की बहाली होगी। आदर्श विद्यालय में बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोनों ही कोटि के विद्यालय में संविदा के आधार पर शिक्षकों की बहाली होगी। नियोजन नीति को लेकर सालखन मुर्मू का सरकार को सुझाव। 90% नौकरियां ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटित कर दिया जाए। पूर्व सांसद और आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने नई नियोजन नीति को लेकर सरकार को सुझाव दिया है और कहा कि झारखंड स्थापना से अब तक 22 वर्षों में अनेक बार सत्ता का परिवर्तन हुआ है, आगे भी होगा, परंतु झारखंडी और आदिवासी मूलवासी के जीवन में कोई खास परिवर्तन नहीं हो पाया। सालखन मुर्मू ने कहा कि झारखंड की सभी सरकारी गैर सरकारी नौकरियों का लगभग 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित कर दिया जाए। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनाने को लेकर झारखंड कांग्रेसी नेताओं में अभी भी एक मत नहीं है। कोल्हान से कोड़ा दंपति बंधु कोड़ा और गीता कोड़ा झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के बाद अब पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद फुरकान अंसारी भी 1932 की नीति से सहमत नहीं दिखते। फुरकान अंसारी ने कहा कि यह अंग्रेजों के समय का नियम है। उस समय झारखंड नहीं बल्कि एकीकृत बिहार था। 1932 की नीति लाने का कोई फायदा नहीं होगा।